मैं आपका भाई आपके लिए तत्पर हूँ। तो दोस्तों, अभी अगले वाले वीडियो में लोग चर्चा किए थे पुष्प की संरचना के बारे में। तो आपको बताया गया पुष्प के कितने भाग बताए गए थे? चार। पहला बाह्यदल पुंज, दूसरा दल पुंज, तीसरा चौथा। पहला बाह्यदल पुंज, दूसरा तीसरा और चौथा। तो आज वाला जो वीडियो रहेगा, आज हम लोग उसमें चर्चा करेंगे किसके बारे में? उमंग के बारे में। किसके बारे में भैया? उमंग के बारे में चर्चा होगी। सबसे पहले उमंग जो होता है आपको बताया गया, पुष्प का कौन सा भाग होता है? नर भाग। कौन सा भाग होता है? पुष्प का कौन सा भाग? नर भाग। इसे और किस नाम से जाना जाता है? पुंकेसर भी कहते हैं। पुष्प जो होता है, पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। और इसी पुमंग के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला होता है परागकोश और दूसरा क्या होता है? पुतंत्र। पहला क्या होता है? परागकोश और दूसरा पुतंत्र। अब देखिए, परागकोश को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते थे? तो आपको बताया गया इसे क्या बोला जाता था? एंथर कहते थे। क्या कहते थे? एंथर कहते थे। और पुतंत्र को क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। तो आपको पुष्प भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। उमंग क्या होता है? यह पुष्प का कौन सा भाग है? नर भाग होता है। इसे क्या कहते हैं? पुंकेसर भी कहते। इसे कितने भागों में बांटा गया है? पहला, दूसरा। अब हम लोग देखते हैं परागकोश के अंदर हम लोग चलते। अब इस परागकोश को यहाँ से भी परागकोश को निकाला जाएगा और इस परागकोश को हम लोग संरचना जब खोलेंगे तो इसकी संरचना इस प्रकार से बनेगी। ठीक स्टूडेंट? तो अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, परागकोश की संरचना। किसकी देखते हैं? परागकोश की संरचना। तो देखिए परागकोश क्या होता है? तो परागकोश में देखिए जो नीचे वाला जो भाग होता है इसे पुतंत्र कहा जाता है। और एक ऊपर, किसके ऊपर, जस्ट ऊपर वाला भाग परागकोश कहलाता है। और प्रत्येक परागकोश के अंदर एक एक चीज आप लोग अच्छे से ध्यान सुनिएगा। प्रत्येक परागकोश के अंदर दो पाली पाई जाती है। कितनी पाली पाई जाती है? दो पाली पाई जाती है। परागकोश के अंदर कितनी पाली पाई जाती है? दो पाली पाई जाती है। पहला होता है दाई पाली, दूसरा क्या होता है? बाई पाली। और प्रत्येक पाली के अंदर चार प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? चार प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। कितने प्रकोष्ठ? चार प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। इन प्रकोष्ठ को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया? लघु बीजाणु धानी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में माइक्रोस्पोरोजेनिस कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो पराग यानी देखिए आपको बताया गया परागकोश जो होता है, परागकोश के अंदर कितनी पाली? दो। कितनी पाली? दो। आपको बताया गया प्रत्येक परागकोश के अंदर दो पाली पाई जाती है। और दो पाली के अंदर कितने चेंबर पाए जाते हैं? चार चेंबर पाए जाते हैं। और उसी को क्या बोला जाता है? लघु बीजाणु धानी। और इसी लघु बीजाणु धानी के अंदर किसका निर्माण होता है? तो हमारा बनता है पराग कण बनता है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? इसको निकालते हैं। अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं। इसमें देखते हैं कि पराग कण का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए आगे वाली जो टॉपिक रहेगी, पराग कण का मतलब होता है लघु बीजाणु जनन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं सर? तो पराग कोश के अंदर, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं लघु बीजाणु धानी के अंदर। लघु बीजाणु धानी के अंदर पराग कण का बनना ही, पराग कण का बनना ही क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन कहलाता है। तो आपको बताया गया लघु बीजाणु धानी के अंदर पराग कण का बनना क्या कहलाता भैया? लघु बीजाणु जनन कहलाता है। तो सर बनता कैसे है? इसकी क्रिया विधि के बारे में लोग समझते हैं। तो आपको देखिए लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है? लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है? तो आपको बताया गया लघु बीजाणु धानी के अंदर, लघु बीजाणु धानी के अंदर बहुत ढेर सारी कोशिका पाई जाती हैं, जिसमें से एक कोशिका को क्या कहते हैं? अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। अब इस अधोस्तरीय कोशिका क्या होती है? आकार में क्या होती है? बड़ी होती है। आकार में क्या होती है? बड़ी होती है।
आकार में बड़ी होकर किसका निर्माण करती है? प्रप्रशु कोशिका का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? प्रप्रशु कोशिका का निर्माण करती है। प्रप्रशु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। तो दो कोशिका बनती है। पहला होता प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण होता है और दूसरा प्राथमिक कुबीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। तो आपको बताया गया कि लघु बीजाणु जनन का मतलब क्या होता है सर? तो परागकण का बनना ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। अब आपको बताया गया सर परागकण बनते कैसे हैं? तो आपको बताया गया लघु बीजाणु ध्वनि के अंदर अधोस्तरी कोशिका पाई जाती है जो आकार में क्या होती है? बड़ी होती है। आकार में बड़ी होकर क्या करती है? प्रप्रशु कोशिका का निर्माण करती है। ये प्रप्रशु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। जब समसूत्री विभाजन होता है तो दो कोशिका बनती है। पहला प्राथमिक भित्ति कोशिका, दूसरा क्या बनती है? प्राथमिक कुबीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक कुबीजाणु जनन कोशिका। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका के बारे में। तो प्राथमिक भित्ति कोशिका में क्या होता है? विभाजन होता है। क्या होता है? जब इसमें विभाजन होता है तो 3 स्तर का निर्माण होता है। कितने स्तर? 3 स्तर। पहला होता है बाह्य स्तर, दूसरा होता है मध्य स्तर और तीसरा होता है टेपिटम का निर्माण होता है। ठीक, पहला जो होता है बाह्य स्तर बनता है, दूसरा मध्य स्तर बनता है और तीसरा टेपिटम बनता है। बाह्य स्तर जो होता है आपको बताया गया 1 परत का होता है। कितने परत का होता है? 1 परत का होता है। उसके बाद मध्य स्तर जो होता है 1 से 2 परत का होता है और टेपिटम जो होता है वो कितने परत का होता है? 1 परत का होता है। इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो पूछा जाता है टेपिटम का कार्य। टेपिटम का कार्य सर, टेपिटम का कार्य जो होता है, टेपिटम का कार्य क्या होता है भैया? बनते हुए परागकण को पोषण प्रदान करना। बनते हुए परागकण को क्या करना? पोषण प्रदान करना। अब देखते हैं सब जो बनेगा परागकण इसके अंदर पोषण प्रदान कौन करता है? तो आपको बताया गया भैया। अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको बताया गया, एक बार इस स्ट्रक्चर के माध्यम से लोग समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बताया गया यहाँ पे देखिए लघु बीजाणु ध्वनि के अंदर अधोस्तरी क्या पाई जाती है? कोशिका पाई जाती है। अधोस्तरी कोशिका पाई जाती है। अधोस्तरी कोशिका क्या होती है? आकार में बड़ी होती है। जब आकार में बड़ी होती है तो आपको बताया किसका निर्माण करती है? प्रप्रशु कोशिका का क्या करती है? निर्माण करती है। क्या करती भैया? प्रप्रशु कोशिका का निर्माण करती है। प्रप्रशु कोशिका में आपको बताया गया विभाजन होता है। जब प्रप्रशु कोशिका में विभाजन होगा तो कितनी कोशिका बनेगी? 2 कोशिका बनेगी। कितनी कोशिका बनेगी? 2 कोशिका बनेगी। एक कोशिका को बताया गया क्या? प्राथमिक भित्ति कोशिका, दूसरे को बताया गया प्राथमिक कुबीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका में जब विभाजन हुआ तो कितने स्तर बना दी? 3 स्तर बना दी। कितने स्तर बनाई? 3 स्तर। बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम। बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम। बाह्य स्तर 1 परत का बनता है। मध्य स्तर कितने परत का? 1 से 2 परत का होता है। और टेपिटम जो होता है, टेपिटम का कार्य क्या होता है? बनते हुए परागकण को पोषण प्रदान करना। अब अगला देखिए क्या होता है भैया? प्राथमिक कुबीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक कुबीजाणु जनन कोशिका में क्या होता है भैया? विभाजन होता है। क्या होता है? विभाजन होता है। जब इसमें विभाजन होता है तो बहुत ढेर सारे क्या बन जाते हैं? पराग कण बनते हैं। क्या बनते हैं? पराग कण बनते हैं। अब इसको हम लोग कह सकते हैं पराग कण। क्या कह सकते हैं भैया इसको? तो इसको कह सकते हैं पराग कण। क्या कहेंगे? पराग कण। क्या कहेंगे भैया? पराग कण। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो हम लोग इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं सर? तो आपको बताया गया नरयुग्मक परागकण का निर्माण होना ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। इसका निर्माण कैसे होता है? तो लघु बीजाणु ध्वनि के अंदर अधोस्तरी कोशिका पाई जाती है। अधोस्तरी कोशिका क्या होती है? आकार में बड़ी होती है। आकार में बड़ी होकर किसका निर्माण करती है? प्रप्रशु कोशिका का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? प्रप्रशु कोशिका का निर्माण करती है। और प्रप्रशु कोशिका आपको बताया गया प्रप्रशु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है।
जब समसूत्र विभाजन होता है तो कितनी कोशिका बनती है? 2 कोशिका बनती है। पहला बनता है प्राथमिक भित्ति कोशिका, दूसरा बनता है प्राथमिक कुबीजाणुजनन कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका जो होती है भैया, प्राथमिक भित्ति कोशिका विभाजन होता है 3 स्तर बनता है, बाह्य स्तर, मध्य स्तर, टेप्टम। बाह्य स्तर कितने परत का? 1 परत का। मध्य स्तर कितने परत का? 1 से 2 परत का। टेप्टम कितने परत का? 1 परत का। टेप्टम का कार्य क्या होता है? बनते हुए परागकण को पोषण प्रदान करना। बनते हुए परागकण को क्या करना? पोषण प्रदान करना। उसके बाद दूसरी कोशिका हमारी बचती है प्राथमिक कुबीजाणुजनन कोशिका। प्राथमिक कुबीजाणुजनन कोशिका में विभाजन होता है, तब जाके नर युग्मक परागकण का निर्माण होता है। तो इसको आप लोग सभी लोग अच्छे से जाके नोट्स बनाएंगे और एक बार अच्छे से रिपीट करेंगे, ठीक। तो अब आगे हम लोग जो चर्चा करेंगे, कल का जो वीडियो रहेगा उसमें लोग चर्चा करेंगे जो परागकण यहाँ पे बना है, ये परागकण को यहाँ से निकाला जाएगा और इस परागकण को निकालने के बाद देखा जाएगा कि परागकण की संरचना कैसी होती है, परागकण के कितने स्तर होते हैं, ठीक। तो ये वीडियो आप लोग सभी लोग अच्छे से इसको नोट्स बनाएंगे और अच्छे से याद करेंगे। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे कल किसके बारे में? परागकण की संरचना के बारे में, परागकण की संरचना के बारे में। जय हिंद, जय भारत।